नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ये साइफोनिक कमोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आप कमोड खरीदने जाएं तो कौन कौन सी जो है वो बारीकियां हैं जो आप चेक करेंगे कमोड लेते समय। कमोड में कौन कौन सा जो क्वालिटी है वो आप देखेंगे कि ऐसा हर जगह पे होता है, हर जगह प्लम्बर नहीं जा पाता है क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो एज ए क्लाइंट अगर आप जब भी ये कमोड परचेज करने जाए तो उसमें आप क्या क्या चीज चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये कमोड पॉइंट यहाँ पे है मेरा, इसको मैं इसी जगह पे इंस्टॉल करूंगा। उससे पहले ये देखिए ये कमोड है, कमोड के साथ में देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये चारकोल वाला गैस किट वॉशर मिलता है, नीचे यहाँ पे लगेगा। कुछ प्लम्बर नहीं लगाते हैं लेकिन लगाना जरूरी है ताकि जो है फिट हो जाए, लीकेज वगैरह ना आए। क्वालिटी देखिए क्या क्या चीज आप चेक करेंगे वो सबसे पहले देखिए। अगर आप साइफोनिक कमोड लेने जा रहे हैं तो देखिए साइफोनिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए अगर आप बढ़िया साइफोनिक कमोड लेते हैं तो कम पानी में भी वो जो है कचड़े को अच्छी तरह से सक कर लेता है वैक्यूम बना के। अब वैक्यूम वाला जब भी आप कमोड लेने जा रहे हैं साइफोनिक वाला तो सबसे ऊपर से ही चेक करने का एक तरीका देखिए। यहाँ पे जो साइफोनिक कमोड होता है यहाँ पे फ्रंट में होल मिलेगा हर ब्रांड में, लेकिन अब जो लोकल होगा नॉन ब्रांड होगा उसमें ये चीज आप देखेंगे इसमें 3 होल दिया हुआ है। जो यहाँ पे रिंग बनेगा ना इस तरह से, उसके लिए देखिए एक तो यहाँ पे है, ठीक है, एक होल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, देखिए यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये इधर चलेगा, इधर पानी आ गया, फिर यहाँ से इधर चलेगा। 3 होल दिया है और आगे यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इसमें भी सर्कल रिंग बनाने के लिए एक यहाँ से आएगा पानी और एक इधर से आएगा, ये वाला इसको धक्का देगा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा नीचे। तो ये जो कमोड है ना ये है नॉन ब्रांड ही, लेकिन एक तरह से नमूना आप देख सकते हैं। कभी भी जब भी आप ये साइफोनिक कमोड परचेज करने जाएं तो ये चीज आप चेक करेंगे। इसमें 3 होल वाला है, सबसे ऊपर जो 3 होल दिया है और किसी किसी में 2 रहता है। ठीक है, तो 2 वाला जो है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो 2 वाले में ही आता है। तो सबसे बेटर है कि आप जो है जो 3 होल वाला है वो कमोड आप परचेज करिए। हो सकता है रेट वगैरह थोड़ा सा उसका हाई होगा लेकिन बढ़िया साइफोनिक वही रहेगा, उसमें काम करेगा आपका। उसके बाद देखिए साइफोनिक कमोड पहले आता था 2 मतलब 300 mm में और पीछे वाले वाल से मतलब 12 इंच यानी कि 1 फीट रहता था, में 300 mm रहता था। तो ये दिक्कत हुआ कि प्लम्बर जब लगा रहे थे, प्लम्बर पॉइंट बनाया 9 इंच पे और कमोड कस्टमर उठा के लेके आते थे 1 फीट वाला, तो वो लग नहीं पाता था, कई बार वापस करना पड़ता था या फिर कई बार तोड़ के फिर से पॉइंट बनाना पड़ता था। तो कंपनी क्या की उसको जो है अब खत्म हो गया, वो जो 300 mm वाला कमोड था उसको बनाना कम कर दिया उन्होंने, कंपनी वालों ने। अब 220 mm में ही ये साइफोनिक आ रहा है। पहले साइफोनिक सिर्फ 300 mm में आता था, अब ये 220 mm में आ रहा है, यानी कि पीछे वाले वाल से पॉइंट अगर 9 इंच है तो भी ये साइफोनिक लग जाएगा। साइफोनिक कमोड को जो है चेक करने का सबसे सही आसान तरीका ऊपर से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक चीज जो है आप चेक करना नहीं भूलेंगे। देखिए इसको मैं पलट के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैं पलट दिया, इंस्टॉल भी मुझे करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वालिटी। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक का वेस्टेज आउटलेट वाला पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे ये दिया है अपना 63 mm या 75 mm हुआ है, नहीं ये होल 63 mm है। तो ये 63 mm वाला ही लेंगे आप, क्योंकि जितना ही जब ये पतला करेंगे तभी ये वैक्यूम बनेगा। अब जो नॉन नॉन ब्रांड वाला आ रहा है कमोड उसमें इसका जो होल होता है वो सीधा ये तकरीबन 3 इंच का होल देते हैं। तो होल अगर आप ज्यादा बड़ा करेंगे तो वो वैक्यूम जो बनेगा उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक से बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप चेक करेंगे। प्लम्बर साथ में है तो भी उससे चेक करवाइए, उसको बोलिए चेक करे। और अगर प्लम्बर नहीं भी है तो दुकानदार को बोलेंगे, वो इस तरह से चेक करके दिखाएगा आपको। तो ये आप देखिए ये 63 mm से जो है 75 mm के बीच वाला अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, उसमें किसी भी तरह का वैक्यूम वाला समस्या नहीं आएगा। ये जो कमोड है ये नॉन ब्रांड ही है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। तो अभी क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता दिया कि जब आप कमोड खरीदने जाएंगे तो किस तरह से चेक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये साइफोनिक कमोड मेरा 220 mm है और ये पॉइंट यहाँ पे मैं बना रखा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो पाइप है ना कितना काटना है, अभी तो मैं इसको बिल्कुल टच करके कट कर दिया। और अगर पाइप आपका ऊपर है तो मेजरमेंट करने का तरीका आप समझिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे सरफेस चेक करेंगे इसका, ये जो कमोड का ये किनारे वाला जो वाल दिख रहा है
यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल टच होके जा रहा है, मतलब ये अब इसके हिसाब से ये कह रहा है कि आपका ये जो पॉइंट है, ये 4 इंच वाला जो एल्बो का पॉइंट है, इसको बिल्कुल टाइल्स के लेवल में टच करके काटना होगा। देखिए जो कि ऑलरेडी पहले ही कट चुका है। तो अब क्या करेंगे, मार्किंग करना होगा। ये गैस की आप जरूर लगाएंगे। अब ये देखिए, ये जो चारकोल है ना, इसको यहाँ पे चिपकाएंगे। इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको आप इसके ऊपर भी इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे ही मैं इसको लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वाशर दिया मैं। अब कमोड को उठा के पॉइंट के ऊपर रखेंगे। देखिए पॉइंट के ऊपर रख दिया मैं। अब इसमें सबसे पहले पानी डाल के लीकेज को चेक करेंगे। यहाँ पे पानी डालना है, साइड में लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज आता है तो फिर आप इसको दोबारा चेक करेंगे मार्किंग से पहले, और अगर लीकेज नहीं है तो फिर आप मार्किंग कर सकते हैं। पीछे 2 स्क्रू दिया हुआ है होल करने के लिए। अब चारों किनारे चेक करेंगे कि मतलब पानी लीक तो नहीं है। देखिए यहाँ पे मेरे केस में हल्का सा लीकेज हुआ है, अभी मैं देखूंगा क्यों लीक किया। तो अगर लीक नहीं होता तो फिर आप मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए कमोड को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मार्किंग दिया है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए दरअसल ये पाइप छोटा पड़ रहा था जिसकी वजह से लीक हो रहा था। यहाँ पे होल करेंगे। देखिए अब ये वाशर को वापस यहाँ पे उठा के रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर अब कमोड को रखना होगा। अब देखिए कमोड को उठा के रख दिया फिर से वापस। अब दोबारा टाइट करने से पहले फिर यहाँ पे पानी डाल के लीकेज को चेक करेंगे। अगर लीक नहीं करता है तो फिर पीछे का जो स्क्रू है वो टाइट करेंगे। डालिए। देखिए पूरा 10 लीटर पानी डाला हूं मैं, कहीं भी बिल्कुल भी एक बूंद पानी का रिसाव नहीं है। देखिए चारों तरफ से चेक करेंगे। अगर लीक नहीं करता है तो फिर इसको आप टाइट करेंगे। तो मेरे केस में बिल्कुल सही है ये। अब इसको मैं टाइट करूंगा। अब देखिए कमोड पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं टाइट कर दिया। स्क्रू छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लगता है इसको टाइट करने के लिए। ये देखिए ये भी टाइट है। फिर आगे वाला जो आप देख रहे हैं ये भी टाइट है। देखिए दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद नीचे देखिए किसी भी तरह का सीमेंट वगैरह नहीं लगाना है। नीचे लोग क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे टाइट नहीं करते हैं स्क्रू, नीचे ज़्यादा सीमेंट रख के उसके बाद उसके ऊपर कमोड को रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। व्हाइट सीमेंट रखेंगे और उसके बाद जो है ये क्रैक होने का चांस रहता है, या फिर दोबारा अगर आप उखाड़ेंगे तो उखड़ेगा नहीं, साफ करने में टूट जाता है। तो नीचे क्या करेंगे, सिर्फ कमोड वाशर के ऊपर रखने के बाद टाइट करने के बाद ग्राउटिंग कर दीजिए, या फिर सिलिकॉन या व्हाइट सीमेंट से ग्राउटिंग आप कर देंगे बस। तो कमोड यहाँ पे पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कवर को फिट करना और जेट को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो फ्लश है इसमें ये कैसे काम करता है। कस्टमर ये अक्सर कंप्लेन करते हैं कि इसमें लगातार मेरे कमोड में पानी गिर रहा है, मेरी टंकी 2-4 घंटे में खाली हो जा रही है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा।